कत्लें होती हैं। गृह मंत्री जी कह रहे थे दूरबीन लगाने की बात। अरे भैया, आंख ये नहीं रहेगा जब ना आंख रहते अंधे हो तो उस दूरबीन का क्या फायदा है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ के राज में जंगल राज, माफिया राज, गुंडा मवालियों का राज, जहां कोर्ट न्यायालय का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे रावण राज्य में सरकारों का कोई काम नहीं। पूरे ब्रह्मांड के जितने संस्कारहीन लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, सबके मुखिया है नरेंद्र मोदी जी। जो कपड़े हमने लगा रहे वो तो कपड़े पे से पहचान लेते हैं भैया, तो पहचानिए ना वो बाबा को, ढोंगी बाबा को पहचानिए ना, जो भगवा पहनकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं, की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कम से कम शर्म कीजिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, जो देश के पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोपी है, तो उन आरोपियों को सरकार बचाने का प्रयास किया। ये चिन्मयानंद के साथ रक्षक के रूप में थे, ये कुलदीप सेंगर के रक्षक के रूप में थे, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के रक्षक के रूप में है। किसानों का हत्यारा, उसका बाप प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी अजय मिश्रा टेनी का रक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी। सवाल एक और है कि पहले अतीक अहमद की हत्या हुई सुरक्षा कवच में रहते हुए, लेकिन अब कोर्ट में ऐसी, यही तो बात प्रश्न उठता है। आप लोग प्रभु श्री राम को बदनाम मत कीजिए और हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। प्रभु श्री राम अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम जिस राम राज्य की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी करते थे कि गांवों से स्वराज की बात कहते थे, और राम राज्य का असली परिकल्पना जब देश में, तो अरे भाई सुन रहे, जब हिंदुस्तान के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, जब हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को मुफ्त मुख्यमंत्री योगी है, फिर भी चिकित्सा मिलेगी, साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, कहना क्या चाह रहे हैं? सुन लीजिए ना, जो भगवा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, भगवा को बदनाम करने वाले ये भाजपा आरएसएस के लोग भगवा पहनकर, तिलक तो आपने भी लगा रखा है ना, हम किसी का मर्डर किए हैं, हम कहीं चोरी किए हैं, तो बदनाम तो कर रहे हैं ना भगवा को। भगवा का मतलब है सच्चे सनातन हिंदू धर्म का मतलब है 84 लाख योनियों के भरण पोषण। हम चींटी कैसे जिंदा होगा, इसलिए हम चींटी की पूजा करते हैं, चूहा की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, कुत्ता की पूजा करते हैं, हम मछलियों की पूजा करते हैं, हम पक्षियों की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तब जाकर तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा यूपी में। निश्चित तौर पर जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ढोंगी अपराधनाथ के राज में जंगल राज, माफिया राज, गुंडा मवालियों का राज, जहां कोर्ट न्यायालय का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे रावण राज्य में सरकारों का कोई काम नहीं। राष्ट्रपति महोदया को अविलंब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन इस बात में अभी तक मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं हुई, ना तो उन्होंने कोई ट्वीट किया। मोदी जी बोलेंगे क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड के जितने संस्कारहीन लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, सबके मुखिया है नरेंद्र मोदी जी। जो कपड़े भाई हमने लगा रहे वो तो कपड़े पे से पहचान लेते हैं भैया, तो पहचानिए ना वो बाबा को, ढोंगी बाबा को पहचानिए ना, जो भगवा पहनकर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं, जिनके राज्य में आए दिन कत्लें होती हैं। गृह मंत्री जी कह रहे थे दूरबीन लगाने की बात। अरे भैया, आंख ये नहीं रहेगा जब ना आंख रहते अंधे हो तो उस दूरबीन का क्या फायदा है। जिस प्रभु परमात्मा ने आपको आंख दी, लेकिन आप आंख रहते अंधे हैं। दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में आए दिन जब घटनाएं घटती है, ऐसा कोई घंटा नहीं जब बलात्कार नहीं होता। यूपी है, यूपी गुंडा मुक्त है, यूपी राम राज है। न्यायालय में कौन काउंटर कर रहा था, अस्पताल में कौन काउंटर कर रहा था, आप बताओ ना, कौन गोली कांड को दे रहा था। तो ये सारे चीजें जब देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रावण राज है और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज है। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से वहाँ का शासन प्रशासन फेल्योर है। यहाँ तक कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, दरोगा तक पीटे जा रहे, और इतनी बुरी तरीके से दरोगा को तो पीटा। क्या कहना चाहते हैं, योगी जी एक्शन नहीं ले रहे क्या? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं योगी ये जी निश्चित, अगर यही घटना
राजस्थान में होती, हाँ। यही घटना अगर बिहार में होती, हाँ। बंगाल में होती, हाँ। तब क्या आप इस तरीके के सवाल पूछ रहे होते? आप बताओ, हाँ। आप ये सवाल पूछ रहे सवाल होते? तो सबसे ही होगा ना सवाल जहाँ तो होगी। सबसे होगा ना, चाहे नहीं सच्चा करते पक्ष आप लोग हो, सवाल, चाहे- सवाल नहीं करते, क्यों नहीं करते? नहीं आप करते ना। क्यों नहीं करते? आप लोगों के, आपने कितने इंटरव्यू डाला अपने चैनलों पर, हाँ। आप हमें बताओ। हाँ। कल ही तो हुआ अभी। अरे डाल- भाई, भाजपा का सांसद हाँ। शरद पाठक हाँ। दरोगा को ही नहीं मारा, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को जो थाने में थे सभी पुलिस कर्मियों को बुरी तरीके से मारा आपको पीटा। यूपी में महिलाएं इतनी सुरक्षित है वो नजर नहीं आ रहा। महिलाएं सुरक्षित है? यूपी में बलात्कार न हो रहे हैं? हाँ। पिछले चुनाव में महिला की साड़ी खोल दी गई थी, हाँ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहाँ, आपको नहीं दिखाई दिया? हाँ। आपको नहीं दिखाई दिया मान मनीषा का हादसा, हाँ। कानपुर की हादसा नहीं दिखाई दिया? हाँ। तो आप जब ये देखेंगे हाँ। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था फेल्योर है और भाजपा के तमाम नेता तो क्या कहना चाहते हैं, योगी जी इस्तीफा दे दें क्या? निश्चित तौर पर हाँ। वहाँ बर्खास्त होना चाहिए। कौन और बर्खास्त तमाम होना कौन चाहिए? बर्खास्त हो जाए? कौन? सरकार, ढोंगी अपराधनाथ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। योगी मॉडल पूरे देश में फेमस हो रहा है, बर्खास्त की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। है भैया, दलालो, पत्रकार नहीं हो, सत्ता के एफसी हो, शर्म करो। अरे पीएम के रेस में अरे है। आज सुन लो, पीएम की रेस में है योगी जी। कहाँ ले जाओगे भारत को भैया? 5000 साल पुराने ले जाओगे क्या? जनता कहाँ? चाहती है। ये तो शुक्र है कि ऐसे लोग भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, हाँ। नहीं तो बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। आप तो पहले बड़े बोलते मियाँ थे। के, बड़े मियाँ के शासन से तो पूरा देश परेशान है। हाँ। और जब ये छोटे मियाँ बन के आएंगे तो हम लोग तो अंदर क्या बोले, जनता चाहती है ना, डिमांड है ना। जब ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रहा है। अरे भाई, यहाँ हम जैसे जनता ना दिखते तुम्हें? हाँ। क्या पहन रखे हो भैया, भगवा चश्मा? जीत के तो आ रहे- योगी जी का हुंकार बज रहा। अरे हुंकार बज रहा है ना कि न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है, अस्पताल तक सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर महिलाएं नहीं चल सकती हैं, तो आप थाना में दरोगा सुरक्षित नहीं है, तो आम प्रजा का क्या हाल होगा? रामराज्य सोचिए। कैसा अरे होता भाई है? सुन तो लो। पंकज जी, रामराज्य अरे कैसा होता है? राम राज्य मतलब प्रजा का बात, प्रजा जो सवाल पूछे। जैसे लखीमपुर खीरी की घटना में अगर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होती तो राम राज्य होता, जब शरद पाठक जिसने वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तक कि दरोगा की पिटाई की, जब उस पर कार्रवाई की बात होती, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री उस पर बयान देते, तब उसमें बात होती राम राज्य की। ये तो रावण का राज है, रावण के राज्य में जो बोलता था उसी पर कार्रवाई हो जाती थी। ये तो कंस का राज है। रावण, कौरव और कंस ने कभी भी अपने आगे किसी की न चलने दी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरीके से रावण, कौरव और कंस के आचरण को अपना रहे, और ये लोग उन्हीं के मानने वाले लोग हैं जो दूसरे की बातों पर